नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संख्या में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जिसे चुनती है वह सरकार चलाता है। और पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करने वाले अफसर सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं। ये अब किताबी परिभाषा बनकर रह गई है, क्योंकि 2026 के छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इन दिनों छत्तीसगढ़ में सरकार से ज्यादा अफसरों के करतूत की चर्चा है। क्या सूबे में अफसरशाही इस कदर हावी हो चले हैं कि अब सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को इन अफसरों के खिलाफ खुलकर बोलना पड़ रहा है। और मंत्री, महापौर, विधायक या संगठन से जुड़े दूसरे नेता शायद सरकार के इस सिस्टम के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। रायपुर राजधानी से लेकर बस्तर सरगुजा तक एक ही बात का शोर मचा है कि अफसर फोन नहीं उठाते, अफसर काम अटका देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बीजेपी ने प्रचंड बहुमत लाकर सत्ता हासिल की थी वह 2.5 साल में ही हाँपने लगी। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे छत्तीसगढ़ में अफसरशाही के उस सिंडिकेट का कच्चा चिट्ठा जिसने मंत्रियों, विधायकों, महापौर और संगठन से जुड़े नेताओं की नाक में दम कर रखा है। वैसे तो इस कहानी की शुरुआत सालों पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के समय ही शुरुआत हो चुकी थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का वह बयान चर्चा में आया कि अफसर से काम करवाना किसी बिगड़ैल घोड़े की सवारी करने जैसा है। छत्तीसगढ़ में शुरुआत होती है कोरबा से। बीजेपी के सबसे सीनियर नेता पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा के तत्कालीन कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अजीत वसंत पर तानाशाही, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। कंवर इस बात पर अड़े रहे कि अजीत वसंत को हटाया जाए। खूब बवाल मचा। कोरबा से लेकर राजधानी तक ननकीराम कंवर के अड़ियल रूप से सत्ता हिल तो गई थी, लेकिन सरकार ने एक नैरेटिव खेला कि ननकीराम कंवर की तो पुरानी आदत है। वे जब गृह मंत्री थे तब डॉक्टर रमन सिंह सरकार के अफसरों के खिलाफ विश्वमन करते रहे हैं। याद होगा आपको कि गृह मंत्री रहने के दौरान ननकीराम कंवर ने तब कलेक्टर को कमीशन खोर, एसटी को वसूलीबाज तो कहा ही था, साथ ही 10-10 हजार रुपए में थाने बिक जाने की बात कही थी। और इसी बात को नैरेटिव सेट करके डाइल्यूट किया गया, यानी अजीत वसंत को बचाने का खेल खेला गया। हालांकि ननकीराम कंवर के अड़ियल रुख की वजह से अजीत वसंत को कोरबा से हटाना तो पड़ा, लेकिन उन्हें बिठा दिया गया सरगुजा में। लेकिन सरगुजा में भी जब इसी तरह का खेल शुरू हुआ, पार्टी के आधा दर्जन विधायक अजीत वसंत को हटाने के लिए अड़े रहे, तो इस बार उन विधायकों को अनुशासन का डंडा दिखाकर चुप करा दिया गया। यानी अजीत वसंत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ननकीराम कंवर ने जो आरोप लगाए थे उसमें जांच की तो बात हुई, लेकिन उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ कोई अता पता नहीं है। क्या अब इसका खामियाजा सरकार को भुगतने पड़ रहा है? क्योंकि जगह जगह से अमूमन कोई जिला नहीं बचा होगा जहां से इस तरह की प्रशासनिक दादागिरी, फर्राशाही, तानाशाही की खबर सामने नहीं आ रही।
कहते हैं कि इस घटना के बाद अफसरों के हौसले बुलंद हो गए। जो लोग थोड़ा बहुत डरते थे, सत्ता से खौफ खाते थे, वे भी अब अपने तेवर दिखाने लग गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपमानित करने या तिरस्कार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सूत्रों की माने तो अफसरों की इस रवैये से विधायक या संगठन से जुड़े पदाधिकारी ही नहीं, मंत्री भी परेशान है, क्योंकि यदि वह किसी एक विभाग का मंत्री है तो क्या उसे दूसरे विभाग के अफसरों का सामना नहीं करना पड़ता होगा? बिल्कुल करना पड़ता होगा, क्योंकि उसके क्षेत्र की लोग यदि दूसरे विभाग की समस्याओं को लेकर सामने आते हैं तो वह चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन उनका भी फोन नहीं उठाया जाता। शिकायतों की कापी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। ऐसे में आप ये ना सोचे कि यह खेल केवल दूरस्थ जिलों में चल रहा है। अब तो अफसरशाही का खेल राजधानी रायपुर में भी दिखाई देने लगा। अफसरशाही से तो रायपुर नगर निगम की तेज तर्रार माने जाने वाली मीनल चौबे भी परेशान हो गई। समझ आ रहा है। देखिए, आज इन्हीं सब चीजों के विषय में चर्चा करने के लिए समान सभा को रखा गया है। ये पहले बातें सामने तो आ जाएं कि क्या क्या विषय है जो पार्षद कहते हैं और अधिकारी उस काम को नहीं करते हैं। अधिकारी हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं, और किस बात से गुमराह करते हैं सारी चीजें सामने आएंगी। जो जेन्युइन चीजें हैं, जो हमारे पार्षदों की जेन्युइन मांगे हैं, जो जनता का अधिकार है, उन सब विषय में अधिकारियों की जवाबदेही बनती है। और निगम प्रशासन है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, पार्षद हैं, हम सब एक नीति निर्धारण करते हैं और उसके लिए बजट भी लाते हैं, बजट को भी पास करते हैं। कौन सा काम होना चाहिए ये भी हम निर्णय करते हैं। मगर ये सारा काम करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन की होती है। प्रशासन लापरवाही कर रहा है, और लापरवाही क्यों कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ये सारी बातें आज यहाँ पर सुनिश्चित होगी। और जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी एक समय सीमा के अंतर्गत वो काम क्यों नहीं कर पाए हैं और कब तक ये काम हो पाएगा, ये सारी चीजें आज इस सम्मान सभा में निर्धारित होंगी, जिसमें ये साफ स्पष्ट शब्दों में पता पड़ रहा है कि कोई अधिकारी है वो लापरवाही कर रहा है और जानबूझकर लापरवाही कर रहा है, लगातार लापरवाही कर रहा है, तो उसमें बिल्कुल हम अनुशंसा करेंगे, उस अधिकारियों पे कार्रवाई। जब राजधानी का ये हाल है तो यह साफ है कि यह बीमारी सिर्फ एक जिले की नहीं है। अफसरों के रवैये से आम लोग ही नहीं, अब जिस तरीके से बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग परेशान हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अफसरशाही किस कदर हावी। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? अफसर इतने निडर कैसे हो गए? राजनीतिक पंडितों की माने तो इसके 4 प्रमुख वजह हैं। पहला, पुराने सरकार के वे मलाईदार पदों पर बैठे अफसर जिनकी आज भी पूछ परख है, उनकी आज भी इस सरकार में चल रही है, और जिसके चलते सरकार गई, वे अफसर यदि इस सरकार में भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी धमक ठसक क्या होगी। तो दूसरा कारण, नेताओं में प्रशासनिक अनुभव की कमी। बहुत सारे नेताओं को या मंत्री पहली बार बने, उन्हें मालूम ही नहीं है कि अफसरों से काम कैसे लिया जाता है, जिसका फायदा अफसर आसानी से उठा ले जा रहे हैं और वे पार्टी से जुड़े लोगों का अपमान करने से जरा भी नहीं हिचकते। तो तीसरा जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से संगठन की बात सत्ता तक पहुंच नहीं पाती, और पहुंचती भी है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसका फायदा भी अफसरशाही जमकर उठा रहे हैं। लेकिन इन तीनों से इतर जो चौथा कारण बताया जा रहा है वही पहला कारण है और बेहद महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री निवास से लेकर सचिवालय तक जिन अफसरों की धमक है,
चाहे आईएएस सुबोध सिंह का नाम ले ले या आईपीएस राहुल भगत का नाम ले ले या फिर 2005 बैच के उन अफसरों का, जिन्हें कहा जाता है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी का खुला संरक्षण। ये बड़े कारण हैं। ये जिन अफसरों को कहा जाता है कि ये लोग जिन अफसरों के कांधे पर हाथ रख देते हैं उन अफसरों की ठसक पड़ जाती है और वे लोग किसी का भी अपमान करने से नहीं चूकते। याद कीजिए, आपकी सुशासन तिहार के दौरान पार्टी से जुड़े संगठन के बड़े नेता हो या फिर विधायक हो, खुलेआम मंचों से यह कहते दिखे कि अफसर उनके फोन नहीं उठाते हैं, अफसर काम अटका रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यह बीमारी दूर कैसे होगी? क्या इसके लिए शायद सरकार को नई रणनीति बनानी पड़ेगी? देखना होगा। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या प्रदेश में सचमुच अफसरशाही इस कदर हावी है कि वह सरकार की भी नहीं सुन रही है? क्या ऐसे भ्रष्ट अफसरों को गोद में बिठाने की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, या फिर सत्ता केवल कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक वसूलीबाजी में लगी है, 7 पुश्तों की व्यवस्था करने में लगी है, इसलिए अफसर इसका फायदा उठा रहे हैं? आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।